नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का एमसीक्यू नंबर 4, जो कि अभी आगामी होने वाले प्रयोगशाला तकनीशियन या प्रयोगशाला परिचालक परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैं जो एमसीक्यूज कराया हूँ, 3 एमसीक्यूज करा चुका हूँ केमिस्ट्री का। उसका PDF विद आंसर मेरे टेलीग्राम चैनल में आप सभी को मिल जाएगा। अगर आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको 3 कथन दिए गए हैं। इन कथन को आपको देख के बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। कथन 1 में दिया गया है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा या फिर बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। कथन 2 दिया है, अग्निशामक में पाक सोडा या फिर बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। कथन 3 में दिया है, विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लेवर संयंत्र में होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ठीक, तो देखो पहला कथन क्या है। पहला कथन है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट को साधारण रूप से बेकिंग सोडा के रूप में माना जाता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो निर्जल जो होता है इसको हम लोग मानते हैं वॉशिंग सोडा के रूप में। किसके रूप में? वॉशिंग सोडा के रूप में मानते हैं। ठीक, बेकिंग सोडा के रूप में नहीं मानते। इसलिए ए वाला आपका कथन नंबर 1 क्या हो रहा है? गलत। कथन नंबर 2 में दिया है, अग्निशामक में पाक सोडा या फिर बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो कथन 2 हो रहा हमारा सही। कथन 3 में दिया है, विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लेवर संयंत्र में होता है। तो हाँ, ये भी बिल्कुल सही कथन है। अब हमको बताना क्या था? सही कथन। ठीक, तो सही कौन कौन सा हो रहा है? कथन 2 और कथन 3। तो देखते हैं ऑप्शन में कथन 2 और 3 सही किस में दिए गए हैं। ठीक, ऑप्शन ए में क्या दिया है? 1, 2 और 3 सही है, तो गलत है। और ऑप्शन बी में क्या दिया है? 2 और 3 सही है। तो हम जब निष्कर्ष निकाले क्या निकला था? कथन 2 और 3 सही है। तो सही आंसर निकल के क्या आया हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अग्निशामक में खाने का सोडा या फिर बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है या फिर प्रयोग में लाया जाता है। इसको अभी मैं आप लोगों को बताया हूँ कि हाँ बिल्कुल। तो कथन 1 आपका हो रहा है सही। कथन 2 में दिया गया है, शीशे के उत्पादन में बूझा हुआ चूना का प्रयोग किया जाता है। तो शीशे के उत्पादन में बूझा हुआ चूना का उपयोग किया जाता है। ये भी आपका कथन सही है। ठीक, कथन 3 में क्या दिया है? पेरिस प्लास्टर या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस इसी को कहते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के उत्पादन में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है या फिर लाया जाता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना। तो देखो, जिप्सम का उपयोग आप प्लास्टर ऑफ पेरिस के उत्पादन में बिल्कुल ही किया जाता है। आप लोग इसको जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देख सीमेंट को जमने से रोकने के लिए आप क्या करते हैं? जिप्सम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि देख सीमेंट आसानी से जमता है। ठीक, तो उसी को आसानी से मत जमे ऐसे करके हम लोग क्या चीज? जिप्सम का उपयोग करते हैं। ठीक, मत जमे ऐसे करके। ठीक, तो क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा? कथन नंबर 1 भी सही हो रहा है, 2 भी सही हो रहा है, कथन नंबर 3 भी सही हो रहा है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। डी में क्या दिया है? कथन 1, 2 और 3 तीनों सही है। अगला प्रश्न है, प्रतिदीप्ति नली या फिर फ्लोरोसेंट ट्यूब में साधारणतः क्या कौन सी वस्तु का प्रयोग किया जाता है? एक होता है प्रदीप्त नली, जिसका उपयोग हमेशा प्रयोगों में किया जाता है। ठीक, तो इसमें सामान्यतः सामान्य तौर पे सर्वाधिक किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है उसको आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है, सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन। ऑप्शन बी दिया है, सोडियम वाष्प तथा नियॉन। ऑप्शन सी दिया है, पारा वाष्प या आर्गन। ऑप्शन डी है क्या चीज? मर्क्यूरिक ऑक्साइड या फिर नियॉन। तो देखो ऑप्शन ए तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सोडियम ऑक्साइड का उपयोग नहीं किया जाता है। कथन बी, ऑप्शन बी में सोडियम वाष्प का भी उपयोग नहीं किया जाता है, और डी में भी मर्क्यूरिक ऑक्साइड का उपयोग नहीं किया जाता। तो भी आपका गलत है। किया जाता है, पारा वाष्प का उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर क्या निकल गया हमारा? ऑप्शन नंबर सी। किसमें? प्रदीप्त नली में। अगर ऐसा प्रश्न आया कि प्रदीप्त नली में प्रयोग किया जाता है तो पारा वाष्प तथा आर्गन दोनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहा है। आप लोगों को पता ही होगा, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंपों का उपयोग किया जा रहा है। ठीक, तो उन लैंपों में किस चीज का उपयोग किया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है नियॉन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो देखो इसमें उपयोग किया जाता है सोडियम का। किसका?
सोडियम का उपयोग किया जाता है। सड़कों में जो अभी पीले रंगों का जो लैंप लगाया जा रहा है लगातार उसके जो प्रयोग है बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक। तो सोडियम का उसमें प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है जल में आसानी से घुलनशील है। तो जल में आसानी से घुलनशील होता है आपका अमोनिया। कौन होता है? अमोनिया जो होता है वो आपके जल में आसानी से घुलनशील होता है। एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और क्वेश्चन आता है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी व्यक्ति का रक्तचाप मतलब बीपी ब्लड प्रेशर 140 mHg देखना। आप लोग जब भी बीपी चेक कराना जाओगे तो ऐसा करके लिखा आता है mHg, ऐसे करके लिखता है, ठीक। देखना जब बीपी चेक कराओगे तो इसमें Hg को क्या चीज बोला जाता है या फिर Hg का तात्पर्य क्या है पूछा गया है। तो Hg को आप लोग जानते हो क्या होता है? मरकरी होता है, सीधी सी बात है ना। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मरकरी से है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है? तो सोडियम क्रोमेट द्वारा जो आपूर्त होता है लाल रंग आपूर्त होता है सोडियम क्रोमेट के द्वारा, ठीक। और सोडियम क्रोमेट का रंग होता है पीला, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कलर कौन सा कलर आपूर्त होता है आएगा तब आपका लाल है, और कौन सा कलर होता है तो आपका पीला है। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए है आयनिक चांदी को निकालने के लिए। ऑप्शन बी है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr कणों का चांदी में अपचयन करने के लिए। ऑप्शन सी है अनअपघटित AgBr को विलेय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए। और ऑप्शन डी है धात्विक सिल्वर को सिल्वर लवण में रूपांतरित करने के लिए। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्या अनअपघटित AgBr को विलेय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए हम लोग क्या चीज फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग करते हैं, ठीक। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है इसमें किसकी परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन है सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर आयोडाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी प्लेट में। हमेशा फोटोग्राफी के संबंधी में ना ब्रोमाइड ही मैक्सिमम उपयोग किया जाता है, ठीक। तो अगर कुछ अलग टाइप का है तो देख लेना आप लोग, ब्रोमाइड जो कनेक्टेड रहेगा रिलेटेड रहेगा उसको आप लोग लगा सकते हो, ठीक। अगला प्रश्न है फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। ऑप्शन ए है सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन बी है सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन सी है सल्फ्यूरिक एसिड और ऑप्शन डी है साइट्रिक एसिड। अभी भी आपको बताया था फोटोग्राफी से संबंधित कुछ प्रश्न आए तो उसमें आप लोग ब्रोमाइड को ही देखना क्योंकि मैक्सिमम ब्रोमाइड वाला ही उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर आपका कौन सा निकल का है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए है क्रोम रेड, ऑप्शन बी है सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन डी है कैलोमेल। तो आप लोगों को पता है अभी मैं और बताया था क्या जी सोडियम थायोसल्फेट वाला, ठीक। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हाल ही में सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक हथियार का प्रयोग हुआ था, ठीक। इसमें कौन सा रसायन प्रयुक्त हुआ था, ठीक। ऑप्शन ए है मस्टर्ड गैस, ऑप्शन बी है क्लोरीन गैस, ऑप्शन सी है मेथिल आइसोसाइनाइड गैस एंड ऑप्शन डी है सरीन गैस। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कौन सा सरीन गैस का उपयोग किया गया, ठीक। सीरिया में जो गृह युद्ध हुआ था उसमें। अगला प्रश्न है नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा किससे मापी जाती है? ऑप्शन ए है क्लोरीन की मात्रा को मापी जाती है, या फिर नाइट्रोजन की मात्रा मापी जाती है, या फिर ओजोन की मात्रा मापी जाती है, या फिर ऑक्सीजन की मात्रा मापी जाती है। किसके लिए बोल रहा है भैया? जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए किसकी मात्रा को मापी जाती है इसको पूछा गया है, ठीक। तो हम लोग ऑक्सीजन की मात्रा को मापते हैं कि जल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है तो जल क्या है? प्रदूषित है, ठीक। इसलिए तो क्या होता है प्रदूषित जल में जो जलीय जीव होते हैं वो जीवित नहीं रह पाते हैं या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रुओं को छलने के लिए प्रयोग लाए जाते हैं। धूम्र पर्दे प्रायः किसके वायु में परिक्षिप्त सूक्ष्म कणों के बने होते हैं?
ठीक, इसको आपको बताना है। धूम्र पर्दे के बारे में इसमें पूछा गया है। धूम्र पर्दा जो होता है युद्ध में छिपने एवं शत्रुओं को छलने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह जो धूम्र पर्दा है प्रायः किसके वायु में परिक्षिप्त सूक्ष्म कणों से बनते हैं, मतलब कौन से तत्वों के वायु में जब परिक्षिप्त सूक्ष्म कणों से इसका निर्माण होता है उसको पूछा गया है। ठीक, ऑप्शन ए है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन सी है टाइटेनियम ऑक्साइड और ऑप्शन डी है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर होगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, क्या जी, टाइटेनियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है। ये थोड़ा देखो मेरी टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, लेकिन मैं पढ़ के बता दिया आप लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन का उपयोग कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन बी है पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है कैल्शियम कार्बोनेट और ऑप्शन डी है जिंक आयोडाइड। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कौन सा, सिल्वर आयोडाइड। मतलब टाइपिंग मिस्टेक है, इसी है इसका ऑप्शन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अब तक निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता रहा है या फिर जा रहा है। तो देखो क्या कृत्रिम बादल बनाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है पूछा गया है। ऑप्शन ए है पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी है भारी जल, ऑप्शन सी है सल्फर आयोडाइड और ऑप्शन डी है सिल्वर आयोडाइड। तो सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है कृत्रिम बादल बनाने के लिए। ऐसा नॉर्मल भी आ सकता है कि कृत्रिम बादल बनाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड इसका सही आंसर होगा। सड़कों पर काम करने निकला कलई वाला बर्तनों को चमकदार रूप देने हेतु एक चमकदार चांदी समान तत्व का प्रयोग रगड़ने हेतु करता है। यह तत्व किसका बना होता है। ऑप्शन ए है जस्ता, ऑप्शन बी है टीन, ऑप्शन सी है सीसा और ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। इसका सही आंसर होगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, किसमें 77 में कौन किसका प्रयोग किया जाता है, जस्ता का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित नहीं है, इसको आपको बताना, सुमेलित नहीं इसको बताना। देख, मैग्नीशियम का उपयोग किस में किया जाता है, आतिशबाजी में, हाँ तो किया जाता है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु बम में किया जाता है, ये भी सही है। सिल्वर का उपयोग इलेक्ट्रिकल बल्ब में किया जाता है, ये भी सही है। ठीक, और आखिरी में क्या है, जिंक को गैल्वेनीकरण के लिए उपयोग किया जाता है, तो जिंक का उपयोग गैल्वेनीकरण के उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सुमेलित नहीं है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निषेचक के रूप में प्रयुक्त होने या फिर हो सकने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं। क्लोरोफॉर्म, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप लोग जानते ही हो गए मैक्सिमम। निषेचक मतलब बेहोश करने के लिए, तो पहला था ही। ठीक, अब इसमें से देखो ऐसे, इसको ऐसे कभी करके बनाते हैं। तो पहला है, तो देखो ए और ए तो आपका हो गया खत्म। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड इसका तो आप लोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि देखो अगर कार्बन डाइऑक्साइड से निषेचक होता है या फिर बेहोश होता तो सभी लोग ये बेहोश हो जाते। तो ऐसा दिमाग भी लगा के कई आंसर को आप लोग बना सकते हो। तो ए भी आपका निगलेक्ट हो गया। बचे कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही है। मतलब कौन कौन सा उपयोग किया जा सकता है बेहोश करने के लिए, क्लोरोफॉर्म का, इसको आप लोग जानते हो, और नाइट्रस ऑक्साइड का। अगला प्रश्न है, माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं में से किसका प्रयोग किया जाता है। मतलब माचिस बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है उसको पूछा गया। ठीक, ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, नहीं किया जाता। ऑप्शन बी है फास्फोरस, तो हाँ बिल्कुल ही सही है, फास्फोरस का उपयोग किया जाता है माचिस बनाने के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कांच के निर्माण में जो कच्चा माल प्रयोग होता है वे होते हैं। ऑप्शन ए है रेत, अभ्रक, गंधक, ऑप्शन बी है रेत, सोडा, अभ्रक, ऑप्शन सी है रेत, सोडा, क्वार्ज एंड ऑप्शन डी है रेत, सोडा या फिर गंधक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, रेत, सोडा और क्वार्ज। रेत का, सोडा का और क्वार्ज का उपयोग किया जाता है कांच के निर्माण में कच्चा माल के रूप में। ठीक, अगला प्रश्न है, पोर्टलैंड सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त होते हैं लाइमस्टोन, क्ले तथा जिप्सम, लाइमस्टोन, क्ले तथा बालू, जिप्सम, लाइमस्टोन तथा एल्यूमिना, लाइमस्टोन, जिप्सम तथा बाल।
इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। किसका उपयोग किया जाता है, लाइमस्टोन, क्ले तथा जिप्सम का उपयोग किया जाता है किसके लिए, पोर्टलैंड सीमेंट। ये देखो सब पूरा आपका 9th 10th का ही है, और क्योंकि 9th 10th लेवल का, इसलिए मैं इन सभी प्रश्नों का समावेश कराया हूँ आप लोगों को इस एमसीक्यूज को कराने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है। ऑप्शन ए है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी है मर्क्यूरी सल्फाइड एंड ऑप्शन डी है सोडियम क्लोराइड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, मर्क्यूरी सल्फाइड। मर्क्यूरी सल्फाइड के रूप में पाया जाता है कौन सा, रासायनिक दृष्टि से जो सिंदूर होता है ना वह। ठीक, अगला प्रश्न है रासायनिक दृष्टि कौन से सिंदूर है, वही प्रश्न फिर से आ गए हैं, तो मैं अभी भी बताया हूँ क्या चीज, कौन सा है इसका आंसर, मर्क्यूरिक सल्फाइड। ऐसा भी आ सकता है मर्क्यूरिक सेकंड सल्फाइड, तो इसको भी आप लोगों को लगाना मर्क्यूरिक सल्फाइड ही है सिंदूर, सीधी सी बात। अगला प्रश्न है अश्रु गैस मतलब आंसू गैस के रूप में कौन जाना जाता है, इसको आपको बताना है। ऑप्शन ए है अमोनिया, क्लोरीन, हाइड्रोजन कार्बाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। देखो हाइड्रोजन कार्बाइड हाइड्रोजन सल्फाइड तो होता नहीं है। क्लोरीन का उपयोग तो हम लोग पानी वानी को साफ करने में किया जाता है। अमोनिया जो है हमारा क्या है, एक अश्रु गैस है। देखना जो जब प्रैक्टिकल होता है 11th 12th में साइंस में, तब देखना है सब चीज होता है अमोनिया से। ठीक, अगला प्रश्न है मूत्रालयों में प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है। देखना आप लोग जो होता है मूत्रालय स्कूल में कॉलेज में, वहाँ ऐसी कौन सी चीज का उपयोग किया जाता है जो एक नाक में एकदम चुभने का मतलब है कि बहुत गंध आती है, उसको में पूछा गया। ठीक, ऑप्शन ए है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी है अमोनिया एंड ऑप्शन डी है यूरिया। तो किसका उपयोग किया जाता है, आपका सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक, किसमें, यूरिनल में। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है अमोनिया क्लोराइड का घोल है। अमोनिया क्लोराइड का घोल आपका एसिडिक कहलाएगा या फिर अल्कलीन कहलाएगा, न्यूट्रल कहलाएगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अल्कलीन कहलाता है कौन सा, जो अमोनियम क्लोराइड का घोल होता है। अगला प्रश्न है तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्यों। क्योंकि अवरक्त किरणों के कारण, क्लोरीन के कारण, उष्मा के कारण, यहाँ पे कारण है, या फिर पराबैंगनी किरणों के कारण। तो देखो अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें आता है ना, उष्मा का कारण भी नहीं आता। सही आंसर किसके, क्लोरीन के कारण ऐसा होता है। क्लोरीन की मात्रा ज्यादा रहती है ना, तो देखना त्वचा अधिक समय पर तैरने पर क्या होती है, त्वचा जल जाती है। ठीक, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है धोने का सोडा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, वॉशिंग पाउडर। तो वॉशिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो वॉशिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र रहता है कौन सा, सोडियम कार्बोनेट। यही इसमें क्या आता है, एक ठो खाने का सोडा। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, सोडियम रहेगा, अब बस एच लग जाएगा, तो एच लग गया मतलब सोडियम बाई कार्बोनेट है। तो इसको एच से समझना, एच मतलब घर, तो घर में क्या किसका उपयोग किया जाएगा, खाने का सोडा। तो ऐसे इसको लगा के याद रखना है, बाई या फिर एच दिखा आपको तो क्या हो जाएगा, वो खाने का सोडा, और ऐसे नॉर्मल है तो हो जाएगा धोने का सोडा। ठीक, या फिर वॉशिंग सोडा। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है। ऑप्शन ए है कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम ऑक्साइड और ऑप्शन डी है कैल्शियम ऑक्सलेट। देखो कैल्शियम ऑक्सलेट कैसी है, कैल्शियम ऑक्साइड तो होता ही नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम सल्फेट में से एक होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट भी नहीं होता है। सही आंसर है आपका कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट होता है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारे इस एमसीक्यूज के टोटल 30 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। क्योंकि देखो अब व्यापम द्वारा एग्जाम की तिथि भी जारी कर दिया गया है, तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। इसलिए मैं अब जो भी अब वीडियो आएगी वहाँ बहुत फास्ट आएगी, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। इसलिए आप लोग चैनल में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लोग करना लाइक, और जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। और मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत